Hello friends, welcome to my channel. So after a long time I am making videos due to the some reasons I didn't make my videos regularly, okay, but now I will post my videos regular. So now हम आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अभी बहुत सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो हैं एग्ज़ाम्स के जो नोटिफिकेशन है वो आ चुके हैं आपके। तो इसके लिए हम जो हैं जो हमारा यूपीएससी का एग्रीकल्चर का जो मैं ऑप्शनल का जो मेरा आ रहा था कंटिन्यू वीडियो, वो तो उस सीरीज़ में आएगा ही सिलेबस के हिसाब से। और करंट के आपको अभी जो है एग्ज़ाम के व्यू से करंट जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन है उनका भी नॉलेज रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी भी एक सीरीज़ आएगी, ठीक है। तो हम अपना हम जो है आज अपना वीडियो इसी से स्टार्ट करते हैं। जो वन लाइनर क्वेश्चन है जो बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है आपके और एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे या पूछे जा चुके हैं पहले। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़ सबसे पहले तो सबसे बेसिक चीज़ है कि टोटल जो है आप एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं या मतलब किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। आपका फॉरेस्ट का एग्ज़ाम है, एसीएफ का, या एग्रीकल्चर के जो भी अभी एडीए का एग्ज़ाम है उसके लिए ये सब जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया होता है कंट्री का, ठीक, वो 329 मिलियन हेक्टेयर है। एंड जो नेट सोन एरिया है, ये सब हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड पढ़ रहे हैं ना, तो आप समझ जाइएगा जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो है 329 मिलियन हेक्टेयर। एंड जो नेट सोन जो एरिया है, मतलब जितने नेट एरिया पे हम करते हैं सोइंग, तो वो कंट्री का है पूरा 140.82 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। ये रिसेंट डाटाज है 220 के हिसाब से हैं, तो ये भी आपको इधर उधर कहीं ढूंढने की नीड नहीं है। तो 42% अगर परसेंटेज में देखा जाएगा तो ये 42.57% है टोटल एरिया का। टोटल जो एरिया है 329 मिलियन हेक्टेयर है, इसका जो है 140.82 मिलियन जो हेक्टेयर है वो नेट सोन एरिया है। अगर परसेंटेज में आपको क्वेश्चन में अगर आएगा ऑप्शन तो 42.57 आप उसमें राइट लगा सकते हैं। नाउ थर्ड इज़ दैट ग्रॉस सोन जो एरिया है कंट्री का वो कितना है, वो 198.36 मिलियन हेक्टेयर है। और मैं फिर से बोल रही हूँ कि ये 220 के अकॉर्डिंग का डाटा है, ठीक है। तो ये रिसेंटली ही डाटा है आपका जो है ये, तो ये जो है 198.36 मिलियन हेक्टेयर है जो कि है ग्रॉस सोन एरिया। नाउ द बैरन जो लैंड है, ठीक है, जो उपजाऊ नहीं है, जहाँ पे अभी खेती नहीं की जा रही है, सोइंग नहीं किया जाता, वो बैरन जो लैंड्स हैं वो कितने हैं कंट्री में, तो वो 41 मिलियन हेक्टेयर है। नाउ डिग्रेडेड लैंड एरिया इन द कंट्री दैट इज़ द 63.85 मिलियन हेक्टेयर। एंड वेस्ट लैंड जो मतलब वेस्ट के रूप में जो लैंड्स हैं वो कितने हैं, वो है 178 मिलियन हेक्टेयर। तो ये जो है ये चीज़ें आपको मतलब आप याद ही रख लीजिए तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम में इसमें से कोई भी एक चीज़ पूछी जा सकती है, ठीक। नाउ टोटल फॉरेस्ट कवर इंडिया में कितना है, टोटल फॉरेस्ट कवर है इंडिया का 18.73 मिलियन हेक्टेयर। बस ये वर्ल्ड की बात नहीं करनी ना यहाँ पर, मतलब कंट्री की मतलब इंडिया की बात हो रही है, हमारे इंडिया की बात कर रहे हैं हम। तो 18.73 मिलियन हेक्टेयर टोटल फॉरेस्ट एरिया जो फॉरेस्ट कवर है। अगर परसेंटेज में है तो 24.56 ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। ये सोर्स आप पूछ रहे थे ना, रेफरेंस पूछते हैं आप लोग, तो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 में जो आई थी उसके अकॉर्डिंग की है ये। नाउ स्टेट विथ हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री, कौन सा स्टेट जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, वो है हमारे इंडिया में मध्य प्रदेश, दैट इज़ फॉलोड बाय द अरुणाचल। पहला जो है नंबर वो मध्य प्रदेश का है, एंड आफ्टर दैट जो अरुणाचल प्रदेश है वो है, ओके। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट जो है वो है फॉर मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस द परसेंटेज ऑफ द लैंड एरिया शुड बी अंडर फॉरेस्ट। हमको मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस मतलब मेंटेन करना है हमारी इकोलॉजी का, हमारे इन्वायरमेंट का, हमारे अर्थ का, तो कितने परसेंट हमारे जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया उसमें से कितने परसेंट एरिया में फॉरेस्ट होना चाहिए, फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, तो 33% बेसिकली इसका राइट आंसर है। नाउ वी सी इरीगेटेड एरिया इंडिया में कितना है। इरीगेटेड एरिया टोटल है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू 2019 के हिसाब से 64.7 मिलियन हेक्टेयर। कितना है, 64.7 मिलियन हेक्टेयर। तो डाटा तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ
टोटल माइक्रो इरिगेशन एरिया इंडिया में, माइक्रो इरिगेशन एरिया कितना है 11.58 मिलियन हेक्टेयर, जिसमें मोस्टली 5.75 मिलियन हेक्टेयर एरिया ड्रिप इरिगेशन में आता है। टोटल माइक्रो में तो 11 है ही, ठीक है, उसमें से भी 5% कहाँ है आपका, मतलब 5 जो मिलियन हेक्टेयर एरिया है वो है ड्रिप में आएगा। नाउ स्टेट विथ हाईएस्ट माइक्रो इरिगेशन, कौन सा स्टेट में सबसे ज़्यादा माइक्रो इरिगेशन यूज़ किया जाता है, तो राजस्थान ऐसा स्टेट है, ठीक है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा माइक्रो इरिगेशन यूज़ किया जाता है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश एंड देन महाराष्ट्र। तो पहले रैंक पे राजस्थान, देन सेकेंड इज़ आंध्र एंड देन महाराष्ट्र। नाउ the state with highest area under the drip irrigation, तो आंध्र प्रदेश is the first number, another one is the Maharashtra and then गुजरात। फर्स्ट सेकंड थर्ड देख सकते हैं आप एंड कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो ये ड्रिप का हो गया। नाउ स्टेट विद द हाईएस्ट एरिया अंडर द स्प्रिंकलर इरिगेशन, स्प्रिंकलर में सबसे पहले नंबर पे कर्नाटका, देन गुजरात है एंड देन हरियाणा है। तो ड्रिप में पहला नंबर एपी यानी आंध्र प्रदेश एंड स्प्रिंकलर में कर्नाटक का है। ना क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन इंडिया, अभी की क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडिया की 2020 के अकॉर्डिंग कितनी है 136%, ठीक 136%। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर 2018, जैसे कि हम जानते हैं हर ईयर को किसी न किसी वे में डिक्लेयर किया जाता है, तो इंडिया गवर्नमेंट ने 2018 को डिक्लेयर किया था नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक, नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स याद रखिएगा। नाउ द इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट उत्पादन मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जो देश है वो इंडिया है, किसका, मिलेट्स का। एंड द हार्वेस्टिंग कितने, अबाउट 11 मिलियन टन्स एंड अकाउंट फॉर 40% ऑफ द वर्ल्ड आउटपुट। तो ये भी याद रखिएगा कि कितना हार्वेस्टिंग कितना है एंड देन कितना परसेंट वर्ल्ड आउटपुट दे रहा है। देन कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ स्टॉक टू नेशनल जीडीपी, नेशनल जीडीपी पे लाइफ स्टॉक का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 5.1%, मतलब जो नेशनल जीडीपी होता है उसमें लाइफ स्टॉक 5.1% कंट्रीब्यूट कर रहा है। देन कंट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ स्टॉक टू टोटल एग्रीकल्चर मतलब ये तो हमने नेशनल जीडीपी देखा, अब जो टोटल एग्रीकल्चरल जीडीपी है उसमें ना 27% जो है कंट्रीब्यूशन है लाइफ स्टॉक का। द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, okay, the United Nations General Assembly has declared 2090 as the, so जो 2090 को किसने डिक्लेयर किया है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेजेस, ठीक है, स्वदेशी जो लैंग्वेजेस हैं इंटरनेशनल ईयर के रूप में डिक्लेयर किया 2090 को। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर 2020 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ, ठीक, पौधों का जो स्वास्थ्य है उसके ईयर के रूप में उन्होंने डिक्लेयर किया। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्टेड रेजोल्यूशन डिजाइनेटिंग 2020 एज द, उन्होंने 2020 को किस रूप में मतलब अडॉप्ट करने किया या करना है करके उन्होंने जो डिज़ाइन बनाया वो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ठीक है। तो उनका रेजोल्यूशन है कि उनको 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के रूप में डिक्लेयर। नाउ द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू फ्लैगर्ड ऑफ, उन्होंने मतलब झंडी दिखाई, ठीक है, इंडिया में बता रही, इंडिया में कौन सा फर्स्ट स्टेट मतलब पहला ऐसा राज्य है या स्टेट है जिन्होंने हरी झंडी दिखाई फर्स्ट फ्रूट ट्रेन जो थी उसको, तो वो आंध्र प्रदेश ने, ठीक है, किया है ये काम। तो इसमें हम कुछ नोट वाली चीज़ ये है कि अ फ्रूट ट्रेन, ठीक है, ये जो ट्रेन है बेसिकली एक फ्रूट ट्रेन है दैट वाज फ्लैगर्ड फ्रॉम द ताड़ीपत्री
रेलवे स्टेशन इन आंध्र प्रदेश में भी प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लीजिएगा। ये स्टेशन आंध्र प्रदेश में है। दैट कैरिंग अ लोड ऑफ 980 मीट्रिक टन ऑफ लोकली जो ग्रोन बनानास टू जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इन मुंबई फ्रॉम वेयर द कंसाइनमेंट विल बी एक्सपोर्टेड टू ईरान। बनानास जो है दैट आर एक्सपोर्टेड अंडर द ब्रांड नेम हैप्पी बनानास। ठीक, हैप्पी बनानास। तो बेसिकली ये ट्रेन जिसको हरी झंडी दिखाई गई, फर्स्ट टाइम आंध्र प्रदेश स्टेट ने दिखाई है इंडिया में हरी झंडी। ये एक ट्रेन है जो फ्रूट्स जो हैं उनको कैरी करती है। दैट इज़ द 980 मीट्रिक टन्स ऑफ लोकली जो बनाना ग्रो किए जाते हैं उनको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है मुंबई, वहाँ पर भेजा गया एंड वहाँ पे जो कंसाइनमेंट के अकॉर्डिंग उसको ईरान में एक्सपोर्ट किया गया। तो ये जो बनानास एक्सपोर्ट हुए हैं उनका ब्रांड नेम जो है वो हैप्पी बनानास रखा गया। ओके, नाउ नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर चीकू, जिसको कि हम सपोटा भी बोलते हैं, ये कहाँ पर सेटअप है? थाने महाराष्ट्र में सेटअप किया गया है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सपोटा और चीकू। The economic survey according to 2018-19 that suggested that the central government focus on agriculture should shift from land productivity to इरिगेशन वाटर प्रोडक्टिविटी। तो ये जो है ये किसने सजेस्टेड किया ये भी आप याद रखिए। 2018-19 में इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक सर्वे ने 2018-19 में सजेस्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो फोकस करें, एग्रीकल्चर का जो फोकस है वो किसके कहाँ मतलब उनको किस में शिफ्ट करना चाहिए। तो लैंड की प्रोडक्टिविटी पे बेसिकली फोकस था गवर्नमेंट का, तो उसको हम शिफ्ट करें इरिगेशन वाटर की प्रोडक्टिविटी पे। सो क्या होगा 89% ऑफ जो ग्राउंड वाटर है दैट एक्सट्रैक्टेड इन यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड इसके अलावा 6% ऑफ इंडस्ट्रीज एंड 5% फ्रॉम द डोमेस्टिक पर्पस। नाउ पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट और न्यूट्री सीरियल्स क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप आर मिलेट्स। ठीक, पावर हाउस जो रहता है न्यूट्रिएंट का या न्यूट्री जो सीरियल्स रहते हैं एंड क्लाइमेट रेजिलेंट मतलब ड्रॉट रेजिस्टेंट रहते हैं। ठीक है, कम पानी में भी ग्रो हो जाते हैं और इंसेक्ट भी रेजिस्टेंट रहते हैं। दैट आर द मिलेट्स क्रॉप। नाउ रूरल रिटेल outlets opened by the Indian Oil Corporation that limited to provide rural customers with the facilities like micro ATM। ठीक है, ये माइक्रो ATM है, फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स, फार्म इक्विपमेंट्स। तो उसका क्या नाम है? किसान सेवा केंद्र, दैट इज़ KSK। ओके, इट इज़ ऑपरेटिंग इन द कंट्री इज़ 8044 functioning under the Ministry of Petroleum and Natural Gases। तो ये इसका नाम याद रखिएगा क्या है? रूरल रिटेल आउटलेट इन्होंने ओपन किया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। ठीक है, किसान सेवा केंद्र जो कि 8044 कंट्रीज़ में ऑपरेट हो रहा है आज की डेट में। एंड ये किसके अंडर में फंक्शन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस के अंडर में। नाउ टोटल नंबर ऑफ KVK कृषि विज्ञान केंद्र जो रहते हैं एट प्रेजेंट जो है वो 716 है, 716 है एज अप्रैल 2020 के अकॉर्डिंग। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ द KVKs आर डिवाइडेड इनटू द 11 जो एटरी जोन्स है ATARI जोन्स में KVKs को डिवाइड किया गया है फॉर इफ़ेक्टिव उनकी मॉनिटरिंग हो पाए इसके लिए। 6 month क्रॉस बॉर्डर एग्री टेक इंक्यूबेशन प्रोग्राम दैट इज़ लॉन्च्ड जॉइंटली बाय पूसा कृषि इंक्यूबेटर ICAR एंड एम्बेसी ऑफ द इंडो ब्राज़ील। इसका ये कौन सा है? MAITRI। ठीक है, मिट्राई दिसंबर 9, 2019 में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 6 month क्रॉस बॉर्डर एग्रीटेक इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो उसका नाम ये है MAITRI, जिसको आप मैट्राई भी पढ़ सकते हैं, मैट्री भी पढ़ सकते हैं, जो कि दिसंबर 9, 2019 में लॉन्च हुआ है आपका। नाउ परसेंटेजेस ऑफ द फार्म मैकेनाइजेशन यूटिलाइजेशन इंडिया में। तो फार्म मैकेनाइजेशन यूटिलाइजेशन का परसेंटेज इंडिया में 40% है। ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द 1890 2.9%।
द एस्टिमेटेड ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द 1890 2.7%. Overall economic growth rate during the 2018-19 6.8%, and contribution of agriculture and allied sector to GDP is 15.87%. The total food grain production कंट्री ड्यूरिंग द 18-19 टोटल कितना है ये याद रखिएगा अच्छे से, एग्जाम में मस्टली मैं बोल रही हूँ पूछा जाएगा ये क्वेश्चन. फूड ग्रेन का टोटल प्रोडक्शन है 18-19 में 284.95, ठीक है, 284.95 मीट्रिक टन ये खरीफ प्रोडक्शन है. रवि ठीक है, टोटल तो इतना है 284.95 मीट्रिक टन, इसमें खरीफ है 140, ठीक है, 141.71 एंड रवि है 143.24. तो याद रखिएगा 141 एंड 143 पॉइंट्स में भी थोड़ा याद रखिएगा 7.1 एंड 2.4. नाउ इंडिया शेयर इन ग्लोबल टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में 25%. इंडिया का ग्लोबल टोटल फूड प्रोडक्शन में शेयर 25% है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम मस्ट याद रखिएगा. तो आज की वीडियो के लिए इतना ही. क्वेश्चन बहुत लिमिटेड है क्योंकि ज़्यादा लंबा रहने से आपको याद भी नहीं होगी, चीज़ें कम रहेंगी चीज़ें, तो आपको वो चीज़ें याद रहेंगी. एक बार और आप 2 से 3 बार वीडियो देख लेंगे आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है. तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे